प्राण कृष्ण सिकंद, जिन्हें प्राण के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक थे, जो विशेष रूप से खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने करियर का आनंद लिया, जो 6 दशकों से अधिक समय तक चला, और उन्हें उनकी बेजोड़ बहुमुखी प्रतिभा और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति के लिए याद किया जाता है। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान में एक धनी पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सिविल इंजीनियर थे और प्राण एक विशेषाधिकार प्राप्त माहौल में बड़े हुए। अपने पिता की स्थानांतरणीय नौकरी के कारण देश भर के विभिन्न स्कूलों में पढ़े। शुरुआत में प्राण को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनका लक्ष्य एक फोटोग्राफर बनना था। उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और शिमला में एक फोटोग्राफर के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम किया। हालांकि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। फिल्म इंडस्ट्री में प्राण का प्रवेश पूरी तरह से आकस्मिक था। 1940 में लाहौर में काम करते समय प्राण पर एक लेखक वली मोहम्मद वली की नजर पड़ी, जिन्होंने उन्हें उस समय के प्रमुख निर्माता दलसुख पंचोली से मिलवाया। इससे उन्हें अभिनेता के रूप में पहला मौका पंजाबी फिल्म यमला जट में मिला। फिल्म की सफलता ने उनके अभिनय करियर का मार्ग प्रशस्त किया। वह जल्द ही लाहौर फिल्म उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और कई फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन ने प्राण और उनके परिवार को बंबई में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर दिया। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। विभाजन ने प्राण के जीवन में महत्वपूर्ण उथल-पुथल ला दी। मुंबई पहुंचने पर उन्हें शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। लाहौर में एक स्थापित अभिनेता होने के बावजूद उन्हें बॉम्बे फिल्म उद्योग में काम ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महीनों तक उन्होंने बिना किसी अभिनय प्रस्ताव के संघर्ष किया। इस कठिन समय के दौरान उनके दोस्त और महान अभिनेता साहिर लुधियानवी ने उन्हें छोटी भूमिकाएं दिलाने में मदद की। अंततः 1948 में प्राण को देव आनंद अभिनीत जिद्दी में एक महत्वपूर्ण भूमिका की पेशकश की गई, जिससे उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। फिल्म की सफलता ने उन्हें एक विश्वसनीय अभिनेता के रूप में स्थापित किया, खासकर नकारात्मक भूमिकाओं में। 1950 से 1970 के दशक तक प्राण एक बेहतरीन खलनायक के रूप में पर्दे पर छाए रहे। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम और उपकार जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं को काफी सराहा गया। वह बॉलीवुड में खलनायकी का पर्याय बन गए और उन्हें द विलेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब मिला। प्राण का अभिनय सूक्ष्म था और वह नकारात्मक किरदारों में भी गहराई लाने, उन्हें यादगार और मानवीय बनाने के लिए जाने जाते थे। उनकी शैली, व्यवहार और संवाद अदायगी प्रतिष्ठित हो गई। 1970 के दशक में प्राण ने चरित्र भूमिकाओं की ओर बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं। उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक जंजीर में शेर खान की भूमिका थी, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने सुनहरे दिल वाले एक पठान की भूमिका निभाई थी। बच्चन के साथ उनकी जोड़ी प्रतिष्ठित हो गई और इस फिल्म ने बच्चन के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाना जारी रखा, लेकिन 1990 के दशक के अंत तक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह धीरे धीरे सुर्खियों से दूर हो गए। प्राण ने 1945 में शुक्ला अहलुवालिया से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, अरविंद, सुनील और पिंकी। वह एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे और जनता की नजरों से दूर अपेक्षाकृत निजी जीवन जीते थे। अपने परिवार और अपनी कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें फिल्म बिरादरी में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। पर्दे पर अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाने के बावजूद प्राण वास्तविक जीवन में एक विनम्र और उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके सहकर्मी उनकी व्यावसायिकता और काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते थे।
प्राण को अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2013 में भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्य से अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण वह व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। अपने बाद के वर्षों में प्राण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे और धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर हो गए। 12 जुलाई 2013 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसकी तुलना भारतीय सिनेमा में बहुत कम लोग कर सकते हैं। भारतीय सिनेमा में प्राण का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका को फिर से परिभाषित किया और इसे कथा के केंद्रीय भाग तक पहुंचाया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा खलनायक पात्रों से लेकर सकारात्मक जीवन से बड़ी भूमिकाओं तक उनकी अपार प्रतिभा को दर्शाती है। अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियां प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखती रहती हैं। प्राण का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में महानतम अभिनेताओं में से एक के रूप में अंकित है।